आज हम लोग यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में डिस्कशन करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड लॉ का। और उससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया था जो कि मास पर डिपेंड था, जिसे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के नाम से पढ़ते हैं, और उसे रिएक्शन के माध्यम से प्रूव किया था। और अभी डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, और ये सबसे पहले प्राउस्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और एक लॉ के रूप में से डिफाइन किया। तो जान लेते हैं कि क्या इस लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन है और क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। दिस लॉ सेज दैट according to this law a chemical compound always contains the same element combined together in the constant proportion by mass, or a compound always contains exactly the same proportion of element by mass। एक रासायनिक यौगिक प्रत्येक अणु में समान तत्व उपस्थित रखता है, यानी उसमें पाए जाते हैं, और उनका जो द्रव्यमान अनुपात भी होता है वह सर्टेन होता है, निश्चित होता है। अथवा किसी यौगिक का द्रव्यमान अनुसार तात्विक संगठन सदैव निश्चित होता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। और जब डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल का, तो बच्चों साइंटिस्ट प्राउस्ट ने कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह का ही कंपाउंड कलेक्ट करके उसके कंपोजिशन का स्टडी किया, और देखा कि तो इन बोथ टाइप के सैंपल्स में, मींस नेचुरल और सिंथेटिक, जिसे प्राकृतिक और संश्लेषित सैंपल्स कह सकते हैं। और जब कंपोजिशन इसका चेक कर पाते हैं तो देखते हैं कि कॉपर की अवेलेबिलिटी 51.4%, ऑक्सीजन 38.8% एंड कार्बन 9.7% पाया जाता है, जो कि दोनों ही सैंपल्स में समान है। यानी इसका जो कंपोजिशन है वो सर्टेन है, निश्चित होता है, और ये स्थिर रहता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट स्ट्रॉस ने इस रूल का, इस लॉ का स्टडी किया और कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जिनके कुछ रिजल्ट थेसिस हैं, और वो भी इस लॉ को प्रूव करते हैं। और एग्जांपल लें CO2 के फॉर्मेशन का, तो सब बहुत मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम CO2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को थर्मल रिडक्ट करें, ये कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राई लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो इस मेथड से भी CO2 प्रोड्यूस होती है। जनरली कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से मल्टी मैकेनिज्म है जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन देख सकते हैं। तो जिन भी मेथड से हम CO2 फॉर्मेशन करते हैं उसमें से इनके जो एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन हैं, इनका अगर हम एक्चुअल अकॉर्डिंग टू मास रेशियो लिखें तो वो सर्टेन ही मिलता है, वो किसी भी स्टेप से, किसी भी मेथड से CO2 जनरेट किया गया हो। बिकॉज कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होगा, और ऑक्सीजन के लिए 1 एटम का 16 होता है, और यहाँ 2 एटम है, इसलिए 2 into 16, ये एक सर्टेन रेशियो मिलता है। तो अगर इसको व्यक्त करें सो 12:32 CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है बच्चों, वो आपको 12:32 प्राप्त होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मेथड से, किसी भी स्टेप में, किसी भी रिएक्शन से बनाई गई हो, वो की सर्टेन है। तो इसलिए ये एग्जांपल्स भी इस लॉ को सर्टिफाइड करते हैं। तो प्रूफ करते हैं केमिकल इस कॉम्बिनेशन लॉ को
एक क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम्पल भी होगा और एक तरह का क्वेश्चन भी बन जाएगा। 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम contains 0.4 gram of oxygen in 3.5 gram of calcium oxide। इतना कैल्शियम ऑक्साइड यहां से प्राप्त होता है। तो ऑब्टेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, हियर 2.5 gram of calcium was present। On the basis of above data, prove that law of constant proportion is correct। कैल्शियम ऑक्साइड यानी ड्राई लाइम को गर्म करके 1.4 ग्राम CaO में कन्वर्ट किया गया। 0.4 ग्राम ऑक्सीजन यहां प्रेजेंस रखती है। कैल्शियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो बनाया गया है वो है 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई लाइम, जिसे शुष्क चूना या कलीदार चूना कहते हैं, और 2.5 ग्राम कैल्शियम इसमें प्रेजेंस है। तो ये जो डेटा मिल रहे हैं इसके आधार पर हमें प्रूफ करना है कि क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को प्रूफ करते हैं। तो आइए यहां दोनों कंडीशंस को प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, इनका परसेंटेज फाइंड आउट करके इसको चेक करते हैं। तो करते हैं इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट और इसको कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फॉर सॉल्विंग। फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब वो कन्वर्ट होता है ड्राई लाइम में और CO2 में। सो CaCO3 ऑन हीटिंग कन्वर्टेड ऑन कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। बच्चों यहां से आपको CO2 रिलीज होती है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, because 1.4 gram of CO2, so 1.4 gram CaCO3 contains 0.4 gram of oxygen means O2। ध्यान दें इस बात पर कि 1.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करें। तो अवेलेबिलिटी है यहां पर ऑक्सीजन की 0.4, सो 0.4 बिकॉज परसेंटेज फाइंड आउट करने इसलिए इनटू करेंगे 100 अपॉन टोटल सब्सटेंस की क्वांटिटी है आपकी 1.4 ग्राम, सो 1.4 ग्राम। और बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन यहां से वैल्यू मिलेगी 28.57%। तो एक जो डेटा है आपको वहां से ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलता है 28.57%। अब चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ड्राई लाइम अगर देखें तो कैल्शियम का रिएक्ट ऑक्सीजन से कराने पर ड्राई लाइम का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये दूसरा सेक्शन है, इस रिएक्शन से भी हम ड्राई लाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3.5 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया गया और इसमें कैल्शियम की प्रेजेंस है 2.5। तो चलिए देखते हैं इसको। बिकॉज 3.5 ग्राम ऑफ CaO contains 2.5 gram of O2 in it। इसमें 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 2.5 ग्राम प्रेजेंस रखता है। तो अब जरा हम यहां से जज करते हैं
ऑक्सीजन की एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे, सो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 ग्राम। अब यहां से ऑक्सीजन परसेंटेज क्रिएट करें। ऑक्सीजन परसेंट इक्वल्स टू 1 ग्राम क्वांटिटी मिली, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस 3.5 ग्राम। और बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डेटा एज इट इज आपको मिलेगा 28.57%। तो अब देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट से जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है, मींस ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बोथ एक्सपेरिमेंट में सेम आता है। तो ये क्या है, ये एक निश्चित आंकड़े हैं, स्थिर अनुपात के नियम को प्रूफ करते हैं। और क्वेश्चन यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये स्थिर अनुपात का नियम सही है अथवा नहीं। तो वी सेज दैट वी प्रूव दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज करेक्ट। और अभी डिस्कस कर लेते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड लॉ का। रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं और ये साइंटिस्ट डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई कंपाउंड 2 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है तो उसमें से एक एलिमेंट की निश्चित क्वांटिटी 2 या सेकेंड एलिमेंट की डिफरेंट क्वांटिटीज से कॉम्बिनेशन करती है। देन इस लॉ को हम यहां लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आइए इसे डिफाइन करें और फिर इसके बाद इसके लिए एग्जांपल लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when 2 elements combine with each other to form 2 or more chemical compounds, then different amounts of one element which react with definite amount of second element bear a simple whole number of ratio। जब दो तत्व आपस में मिलकर 2 अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है और उसमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। और इसीलिए इस लॉ का नॉमिनेशन करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अर्थात गुणित अनुपात का नियम। कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखते हैं ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन के, जिससे इस मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को प्रूव किया जा सके। और एग्जांपल ने बच्चों वाटर का H2O का और हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का। ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो 2 एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। एंड आल्सो इन हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो अब रूल कह रहा था कि एक एलिमेंट तो एज इट इज है, बट जो दूसरा वाला है वो डिफरेंट पेपर कंजुगेट होता है, बट जो उनका रेशियो है वो एक सिंपल मल्टीपल में प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ इनका ऑक्सीजन का रेशियो बोथ में चेक करें, फॉर सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और बट यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम की प्रेजेंस है, देन 16 into 2 इक्वल्स टू 32। तो इस तरह से अगर इन दोनों ही कंटेंट में ऑक्सीजन का रेशियो चेक करें, O/O2 इन वाटर एंड इन हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये रेशियो आपको मिलेगा 16:32। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होकर के फाइनल रेशियो आपको मिलेगा यहां से 1/2। तो 1/2 एक प्रकार का सिंपल रेशियो है, यानी सरल प्रकार का ये एक रेशियो आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जांपल सेकंड में 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दोनों में जरा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चेक करके इसका रेशियो डिटरमाइन कर लेते हैं। यहां सिंगल
एटम की प्रेजेंस है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 16 होगा, और कार्बन में 2 ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस है, इसलिए 16 इंटू 2 करेंगे, और एट लास्ट ये आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 32। तो अगर इनका रेशियो डिनोट करें, सो 16:32, ऑक्सीजन का रेशियो एज इट इज मिलता है। सिंप्लीफाई करें अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1:2। ये एक प्रकार का सिंपल रेशियो। अब अगर हम दोनों ही कंटेंट का रेशियो चेक करें, तो कार्बन के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16, तो इसमें इसका रेशियो बनेगा 12:16। जबकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यही रेशियो लिखेंगे, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 32। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन डिजिट मिलेंगे आपको फ्रैक्शनल नंबर्स में या डेसिमल में, बट आप सिंपल रेशियो में जब इसको देखेंगे तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम ऑक्सीजन के रेशियो बोथ कंपाउंड्स में चेक कर पाते हैं, तो वो आपका एक सिंपल रेशियो जनरेट करता है। तो इस तरह से ये आपके मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को प्रूव करते हैं, सरल या गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। और बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने 3 केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ कवर किए हैं यहां से, और नेक्स्ट क्लास में आगे के जो टर्म्स हैं, लॉज हैं, उन्हें विद एग्जांपल करेंगे, तो केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा। और देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एटम नंबर्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की।